कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों आज है 29 जुलाई 2020 और वेडनेसडे का दिन। आज हमारा 81वां एपिसोड है। तो आप इसकी शुरुआत में कुछ अपडेट से करता हूँ और उसके बाद कुछ कहानी किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों अभी तक इंडिया में 14,82,503 कोविड वायरस के पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। रिकवरी 9,53,189 हुई है, 64% रिकवरी रेट है। एक्टिव केसेस हैं 4,95,866, यानी कि 33% लोग एक्टिव हैं अभी भी। और डेथ होने वालों की संख्या है 33,448, यानी कि 2.26%। तो दोस्तों आज की खबरों में मैं आपको आज फोकस करना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि आज एक नया खुलासा हुआ है। आज सुशांत सिंह राजपूत ने, उनके पिता जो हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, एक FIR दर्ज की है पटना में। जो बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने जो थे, उनके पिता ने राजीव नगर का एक थाना है जो कि पटना में है, और उन्होंने अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। रिया पर उन्होंने प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया है। मुकदमा संख्या 241/20 है और पटना से 4 पुलिस वालों की टीम मुंबई पहुंच गई है। और दोस्तों जो आरोप लगाए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि 2019 तक मेरा बेटा कैरियर की बुलंदी पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती उनके बेटे की जिंदगी में आई। रिया ने साजिश के तहत सुशांत के साथ नज़दीकियां बढ़ाई। अपना कैरियर बनाने के लिए रिया ने साजिश की और सुशांत की करोड़ों की प्रॉपर्टी कब्जाने की उसने कोशिश की। उसके अलावा दोस्तों जो उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने बताया कि सुशांत को अपने घर वालों से बात करने के लिए भी रिया ने रोका। सुशांत का फ़ोन रिया और उसके घर वालों ने अपने पास रख लिया। रिया ने सुशांत की फिल्में साइन करने पर कंडीशन लगा दी थी। सुशांत के घर में काम करने वाले स्टाफ को भी उसने बदल दिया और सुशांत के घर में अपने लोगों को फिट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशांत के सारे क्रेडिट कार्ड रिया के परिवार के कब्जे में थे। सारे बैंक अकाउंट भी रिया के परिवार के कब्जे में थे। दिसंबर 2019 में सुशांत के पुराने फ़ोन नंबर को बंद करा दिया गया। रिया ने सैमुअल मिरांडा की आईडी पर सुशांत को नया नंबर दिलाया और सुशांत की कभी बहुत मुश्किल से अपने परिवार वालों से बात होती थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सुशांत कहता था रिया के घर वाले उसे पागल खाने में डलवा देंगे। सुशांत के पैसों, प्रॉपर्टी और इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए रिया ने किया। सुशांत कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता था, लेकिन रिया ने इस पर सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिया ने मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक करने की भी धमकी दी। इस साल जून में रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया। रिया काफ़ी सामान, कैश, ज्वेलरी और लैपटॉप लेकर चली गई थी वहाँ से। पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन नंबर और अहम दस्तावेज भी रिया अपने साथ ले गई थी। मेडिकल ट्रीटमेंट के जरूरी कागजात भी रिया अपने साथ ले गई थी और रिया ने अपने फ़ोन पर सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। जाते जाते रिया ने सुशांत को धमकी दी। रिया ने सारी बात मीडिया में पब्लिक करने की धमकी भी दी। सुशांत इसके कारण पागल हो गया और उसने सुशांत को जो उसकी खबरें थी उसको छपवाने की भी धमकी दी। रिया ने कहा ऐसा करने से सुशांत को काम नहीं मिलेगा। रिया ने कहा ऐसा करने से सुशांत बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी FIR की कुछ मुख्य जो उन्होंने लिखवाया था, जो बातें थी। और देखते हैं अब क्या होता है। 4 पुलिस वालों को पटना से रवाना कर दिया गया है बॉम्बे, और बॉम्बे में आकर अब क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एक केस को अब दूसरा ही रूप ले लिया गया है। दोस्तों फ्रांस 120 वेंटिलेटर, 50,000 किट्स और अपनी कुछ मिलिट्री के लिए एक्सपर्ट टीम को भारत भेज रहा है। उसके अलावा राफेल का फर्स्ट बैच जो है वो UAE में उतर चुका है और उसके बाद वहाँ से भारत में पहुँचने वाला है, जो कि 29 जुलाई को भारत में पहुँच जाएगा। दोस्तों RBI ने कहा है कि करीब 84,545 बैंक फ्रॉड केसेस उन्होंने
2019 और 2020 में RTI के तहत पकड़े थे, बताए गए थे। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है अपना मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया, इसलिए ईश्वर ने आसान गणित बनाया है। सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया है। तो जी हाँ दोस्तों, यूं ही उदास है दिल, बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का इंतज़ार थोड़ी है। नज़र मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे, तुम्हारे दिल पर मेरा इख्तियार थोड़ी है। मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना आए, मुझे भी नींद न आए उसे भी चैन न आए, हमारे बीच भला इतना प्यार थोड़ी है। खिजा ही ढूंढती रहती है, खिजा ही ढूंढती रहती है दर बदर मुझको, मेरी तलाश में पागल बहार थोड़ी है। न जाने कौन यहाँ है, न जाने कौन यहाँ सांप बन के डस जाए, न जाने कौन यहाँ सांप बन के डस जाए, यहाँ किसी का कोई एतबार थोड़ी है, यहाँ किसी का कोई एतबार थोड़ी है। तो दोस्तों एक छोटी सी कविता, और मुझे उम्मीद है कि कविता आपको पसंद आई होगी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेके चलता हूँ। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी, शायद कल नहीं होगी। जिंदगी में तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेके चलता हूं, और जैसे हर बार करते हैं अब हम सुनाएंगे आपको एक कहानी, और कहानी के बाद हम इस कार्यक्रम का समापन। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इस कार्यक्रम का आखिरी पेशकश, जो कि एक कहानी के रूप में होता है, और कहानी का नाम है बेटी को सीख, यानी कि बेटी को सीख। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। विवाह के बाद मायके आने पर जब भी सलवार सूट पहनने की चाहत प्रकट की तो माँ ने साफ मना कर दिया और कहा, जब ससुराल में पसंद नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ भी पहनने की, और हाँ तुम्हारे पापा को भी पसंद नहीं अब तुम्हारा सलवार सूट पहनना। शादी के बाद बेटियां साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, मन मारकर साड़ी ही पहनने लगी मैं। कुछ समय बाद भाई की शादी हुई, मैंने देखा भाभी अपने साथ लाए कपड़ों में सलवार सूट भी लाई थी। अच्छा लगा, चलो उसकी माँ ने उसकी इच्छा को मान दिया। हमारी तो मन ही मन पसंद खत्म हो चुकी थी। कुछ समय बाद फिर जब मेरा अचानक मायके आना हुआ तो देखा कि माँ भाभी से कह रही थी, रसोई में साड़ी पहनकर सर ढककर काम करने की जरूरत नहीं है, जिन कपड़ों में सहूलियत महसूस हो वो ही करो। वो खुद भाभी को एप्रन दे रही थी। मन को खुशी हुई। फिर मैं अकेले में माँ से बोली, तुम अपनी बहू को तो सूट पहनने को देती हो और बेटी को मना करती हो। तो माँ समझाते हुए बोली, वो हमारी बहू है, उसके मन का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आज हम उसका ख्याल रखेंगे तो उसे समझेंगे, कल को वो भी हमें समझकर हमारा ख्याल रखेगी। तुम दूसरे घर की बहू हो, वहाँ के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है।
अगर हम तुम्हें उन लोगों के खिलाफ जाने में साथ देंगे तो तुम्हारा घर बिखर जाएगा। पहले अपने गुणों से सबके दिल में जगह बनाओ और फिर उनकी सहमति से अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करो। हम तो बहू के साथ बस वही कर रहे हैं जो व्यवहार हम तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुराल में चाहते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि तुम उसे कैसे करोगी। तो दोस्तों, ये थी नसीहत, और इसमें एक माँ अपनी बेटी से बताती है कि किस तरह से उसे अपने ससुराल में रहना है। ये अपनी बेटी को एक सीख देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आपका अपना प्रिय आरजे आदि इस सभा को यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता है, और समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहता है कि जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का, ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो, ना दूसरों को रहने दो। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर है 9833880402। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए किस्से, नए अपडेट, नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, गुड बाय। आपको मैं बार बार कहना चाहता हूँ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।